आने वाला दौर जो है वो एआई का है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम बखूबी जानते भी हैं और मानते भी हैं, और इसी को अब पूरा विश्व मान चुका है, यानी पूरी भारत सरकार ने भी इसको ऐसा मानते हुए जो एआई समिट शुरू हुआ है, आपको पता ही होगा कि 16 से 20 जनवरी तक के लिए एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो जो भारत मंडपम में शुरू हुआ है। यहाँ पे तो बता दें आपको कि तमाम भर के देशों से तमाम स्टॉल्स, तमाम एग्जीबिशन, वो एआई फीचर्स चाहे वो सॉफ्टवेयर्स में हो, हार्डवेयर्स में हो, या फिर एआई का कोई भी और सा मॉडल, हर जगह से पूरे विश्व से लोग आकर यहाँ पे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम में ही, जहाँ ये एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। यहाँ आपको दिखाएंगे कि किन किन तरीकों की यहाँ स्टॉल्स लगी हुई हैं, किन किन तरीकों का यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, क्या एग्जीबिशन में क्या क्या मॉडल्स आए हुए हैं एआई के, चाहे वो सॉफ्ट फीचर्स हो, हार्ड फीचर्स हो, या फिर चाहे वो कोई रोबो फीचर हो। हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ भी देख सकते हैं आप, हम सॉफ्टवेयर के कॉर्नर पर लगे हुए, जहाँ एक गूगल का कॉर्नर लगा हुआ है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि एआई क्रिकेट कोच लगा हुआ है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग एआई के जरिए क्रिकेट खेल सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये एआई क्रिकेट कोच क्या है, इसके फीचर्स क्या है और कैसे लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जेमिनाई का स्टॉल लगा हुआ है, क्या है, आपने अगर इसको एक्सपीरियंस किया हो तो? सो एक्सपीरियंस बेसिकली क्रिकेट का है, फॉर द फन इन्होंने लगाया हुआ है गूगल की तरफ से। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट शॉट मिस हो गया मेरा, उतना अच्छा शॉट नहीं मार पाया एज एक्सपेक्टेड था। तो इसमें स्पेशल क्या है, एआई का यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? सो ऐसा एआई का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पज से है। एआई का ये जेमिनाई का यहाँ पर काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है जस्ट। तो यहाँ पे ऐसा सुनने में कुछ एआई से कमेंटेड वीडियो ऐसा बना के ये दे रहे हैं जो आप क्रिकेट खेलोगे शायद, तो सो बेसिकली इनका एक नया फ़ोन आया है गूगल लेंस करके, तो उसका ये प्रमोशन है। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, साइड में चल रहा है अभी गूगल लेंस के शॉट्स दिखाते हैं, तो ये इस फ़ोन का बेसिकली प्रमोशन कर रहे हैं। और ये जो शॉट हमें दे रहे हैं वीडियो का, तो उसी फ़ोन का ये दे रहे हैं, इस वजह से ये सारे फ़ोन में जेमिनाई का ये फीचर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ऐसा है? नो एक्चुअली सारे मतलब फ़ोन में अवेलेबल रहेगा, बट इसमें क्या है गूगल लेंस वाले में कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जेमिनाई का इसमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस वजह से ये आपको आपकी वीडियो मिल गई? या बस अभी जा रहा हूँ स्कैन करने, फिर उसके बाद आप अपनी वीडियो दिखाइएगा हमें। ओके श्योर। ये है वो जेमिनाई का एंटरटेनमेंट कोच, जहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ की। अब मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि वो इस साइड दिखाएं कि यहाँ पे एक क्रिकेट कोच बनाया गया है। यहाँ लोग अंदर मशीन के जरिए बॉल जा रही है और उनको एआई से जो कमेंटेड वीडियो, एक गाइड कोच की वीडियो, वो एआई से जनरेट होके मिली कि लाइक उन्होंने कैसा शॉट खेला, क्या उनके शॉट में चीज़ें थी, खास बात थी। बेसिकली जो हम क्रिकेट में देखते हैं कि जहाँ पे कमेंटेटर बैठ के लाइव उन शॉट्स को, उन बॉल्स को या फिर उन सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ वो काम एआई देखकर, एआई उससे रीड आउट करके वो एक्सप्लेन करेगी। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आप सभी को इससे पहले भी दिखाया कि भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में जो तमाम अलग अलग तरीके की अलग अलग फीचर्स के स्टॉल्स लगी हुई हैं, जो एआई के यूज़ को, एआई के फीचर्स को अलग अलग वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करती हैं। इस वक्त भी हम एक स्टॉल पे मौजूद है जो जन एआई है, उसके अंदर ये है रूरल शोर्स। बात करेंगे यहाँ पे सर से कि क्या है ये रूरल शोर्स और इसका क्या यूज़ है और कैसे ये एआई से रिलेटेड है। नमस्ते सर। नमस्कार। आप लोगों का यहाँ दुनिया के सबसे बड़े एआई के महाकुंभ में स्वागत है। आप जन एआई पवेलियन में हैं और जन एआई पवेलियन में जैसा आप देख सकते हैं, ये सारा रूरल टू ग्लोबल के ऊपर निर्धारित है कि हम रूरल इंडिया से ग्लोबल कैसे जा सकते हैं। क्या यूज़ है इसमें एआई का? हाँ, तो इसमें एआई का भी मैं आपको बताऊं। एआई में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सब लोग, आप 4 दिन से आप लोग भी घूम रहे हैं, हर एक जना एआई की बात कर रहा है, हर एक जना ह्यूमन इन द लूप की बात कर रहा है। हम लोगों ने ये कोड ऑलमोस्ट 15 साल पहले ही क्रैक कर लिया था कि वो ह्यूमन इन द लूप का एक्चुअल ह्यूमन हम लोगों ने उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हमारे जो ह्यूमन एजेंट्स हैं, हम उन सबको एआई से सक्षम कर रहे हैं, और जिससे कि वो रियल टर्म्स में ह्यूमन इन द लूप करके और अपस्किल हो सकें और ट्रेन हो सकें, जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें। अब देखिए, लोग बाग एम्प्लॉयमेंट घटाने की बात कर रहे हैं, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप अगर ये देखेंगे तो हमारे आज की डेट में 9 स्टेट्स में, 9 राज्यों में हमारे 14 सेंटर हैं। 14 सेंटर में हमारे लगभग 3000 लोग काम कर रहे हैं, और हमारा 15वां सेंटर जुलाई में ओपन होगा, गुरु पूर्णिमा के आसपास मुदनहल्ली में। ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल जेन एआई स्टूडियो होगा। इसमें
क्या और खास बात रहेंगी? और जैसे कि इसमें लिखा हुआ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल टैलेंट इनटू डिजिटल पावर हाउस, हाँ जी। कुछ एग्जांपल के जरिए हमें समझाइए। देखिए, सबसे आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स और नंबर्स पे जाएं तो 70% से ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है, वो आज की डेट में रूरल इंडिया से आती है। ठीक है, और अगर वो सारे के सारे लोग शहरों में आना शुरू कर देंगे तो हमारे देश को 700 से 750 नए शहर चाहिए। आज की आपको खुद ही आप देख रहे हो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ का क्या हाल है। अब इसी को अगर माप करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव में जाकर वहाँ पे हम सेंटर खोल रहे हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और वहाँ से हम ग्लोबली डिलीवर कर रहे हैं। और उसमें सेक्टर्स कौन कौन से हैं एम्प्लॉयमेंट में? देखिए, हमारा है इंश्योरेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टैलेंट एंड स्किलिंग, आपका ये इसमें फिनटेक, सारे ही लगभग सारे सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सारे सेंटर्स में हम लगभग काम करते हैं। ई कॉमर्स और रिटेल भी हमारा काफ़ी बड़ा सेंटर है। क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिला है? पिछले आपने कहा कि 2015 से आपने इस चीज़ को कर लिया, तो क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आने वाले कुछ सालों में, चाहे वो कोविड के बाद हो या फिर पॉजिटिव रिस्पांस सबसे अच्छा है कि वहाँ पे हमें काफ़ी पैशनेट ह्यूमन वर्कफोर्स मिलती है जो कि काम पे बहुत निर्भर है। हमारी क्वालिटी कोई इफेक्ट नहीं होती, हमारे डिलीवरी टाइमलाइंस कोई इफेक्ट नहीं होते, हमारी अट्रिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इन सबको ऐड करके देखेंगे तो दुनिया भर में आज की डेट में आपको यही तो चाहिए। और हमारा यहाँ पे हमारे ये है रविंद्र सत्यनारायण जी, ये हमारे जेन एआई के हेड हैं, ये शोभित जी हैं, हमारी सारी डिलीवरीज देखते हैं यहाँ पे रूरल शोर्स की। तो आप देखेंगे 15 साल से ये कंपनी में हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं और भारत से लेके देश विदेश में डिलीवरीज हो रही हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या है सर रूरल शोर्स के बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन हमें बताइए। जैसा कि आई थिंक तरुण जी ने आपको बताया कि छोटे छोटे गांव में कॉल सेंटर्स, डिजिटल ऑपरेशन सेंटर्स खोलते हैं, और जब शुरू किया था तब काफ़ी चैलेंजेस आते थे। बट आई थिंक अगर हम पिछले 15 साल की जर्नी को देखें तो पहला सेंटर था एक बहुत छोटा सा गांव था, बहुत खूबसूरत गांव था, बेंगलोर से कुछ 1 घंटे के रास्ते पे एयरपोर्ट से। और देखते देखते धीरे धीरे वो एक सेंटर 100 लोग, 1000 लोगों तक गया, और आज की डेट में 15 सेंटर्स हैं और कुछ 3000 से ज़्यादा यंग रूरल हुआ था 2015 में, तब वो कितने लोग इससे जुड़े हुए थे और उसके एक महीने या 2-3 महीने में क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला था एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, ऑडियंस के ज़रिए, या फिर जो कंज्यूमर्स थे उनके ज़रिए? तो 2009 में पहला सेंटर खुला था, जैसा कि मैंने बताया, बागेपल्ली एक विलेज है कर्नाटका में। और शुरू में चैलेंजेस आते थे, कस्टमर्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, बिकॉज ऑलमोस्ट 16 साल पुरानी बात है। तो उनको भी लगता था कि क्या वो काम जो हमारे यंग रूरल बॉयज़ एंड गर्ल्स है, क्या वो काम कर पाएंगे, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा या नहीं। शुरू में बहुत चैलेंजेस आए, बट वो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ। हमने बहुत आई थिंक तरुण ने जिक्र किया है कि स्किल्स एकेडमी भी है, रूरल शोर स्किल्स एकेडमी, तो हम बहुत एफर्ट डालते हैं लोगों को ट्रेन करने में। और वो धीरे धीरे हमने बहुत सारी लर्निंग्स आई अलॉन्ग द वे, और आज की डेट में तो वी आर एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस। सो 2 खास बातें रूरल शोर्स पे क्या हैं जो सबसे खास है, बाकी कंपनीज इसको अलग बना रही हैं? वहाँ के लोग, हमारे लोग जो सेंटर्स में काम करते हैं, आई थिंक वो हमारी सबसे यूनिक एक यूएसपी है हमारी कंपनी की। उनके एथिक्स मेहनती हैं बहुत ज़्यादा, वर्क एथिक्स बहुत हाई हैं, पैशनेट है बहुत काम करने के लिए, और जो उनको एक बार काम बता दिया जाता है वो उसको छोड़ते नहीं हैं। वो अपना पूरा हार्ट एंड सोल, जी जान लगा देते हैं उसमें अच्छा करने के लिए। तो आई थिंक हमारे लोग हमारी पहचान है। थैंक यू सर। जैसा अभी देखा कि आपने कि ये एक अलग चीज़ देखी कि हम एआई में जहाँ पे रोबोट्स पे तर जा रहे हैं, एआई फीचर सॉफ्टवेयर्स पे जा रहे हैं, ये जन एआई के अंतर्गत जो रूरल शोर्स है, ये रूरल प्लेस से उठकर, गांव से उठकर जो चीज़ें बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जहाँ पे भी इन्होंने बताया कि कुछ आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने बताया कि इनके सेंटर्स यहाँ पे खुले हुए, जहाँ पे ये रूरल डेवलपमेंट एक तरीके से हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं वो शहर ही आ जा रहे हैं और गाँव अभी भी हमारा पीछे
के रह चुके हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें और आगे फ्यूचर में इम्पैक्टफुल होती हैं तो इससे जो हमारा रूरल एरिया है वो भी सेम तरीके से डेवलप्ड होगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में नहीं जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। तो ये रूरल शोर्स का ही बैग है सर, तो इसमें क्या कुछ और ख़ास बात है, कैसे कहाँ पे ये बना हुआ है अभी? देखिए मैडम, हम लोगों ने पिछले 10 साल में लगभग 700,000 से ज़्यादा लोगों को स्किल और अपस्किल किया है। और हम अपना जो ये सुवीनियर्स हम बोलते हैं, जिसमें हमारे ब्रांडेड सुवीनियर्स हैं, ये भी हम गांव-गांव से ही बनवाते हैं, जिससे वहाँ पे और रोज़गार बन सके। तो ये हमारे एक पार्टनर ने बनवाया है, हमने उनसे बनवाया है, ये अनूप शहर में लोगों ने बनाया है। तो ये हमारा बैग है, इसमें आप देखिए हमारा ये बैग इन अ पाउच है, इसके अंदर से आप पूरा देखिए, आप ये छोटा सा है लेकिन ये आपका पूरा एक बन जाता बैग है। लाइक बाहर भी लोग ले सकते हैं और आप इसको लेके आप मूव कर सकते हैं अपनी अपनी चीज़ों में। ये काफ़ी ही यूनिक चीज़ दिखी, और आप इसकी अगर बैगेज देख सकते हैं तो लिटरली ये बहुत छोटा आपके पॉकेट में भी आ सकता है, लेकिन बैगेज इतना बड़ा है कि आप इसमें, मेरे ख्याल से इसमें अगर हम लैपटॉप वगैरह भी रखेंगे तो ये उतना संभाल लेगा आराम से। तो इसकी क्वालिटी भी वो चीज़ें हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ सस्टेनेबल है कि जहाँ आज हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे इनोवेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये जो मशीन है, ये शायद एक रैंडम ऑब्जेक्ट्स को पिक करने की एक मशीनरी डिज़ाइन की हुई इन्होंने। बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ इसका प्रोसेस है, किस फंक्शन पे ये काम करती है और क्या इसके फीचर्स हैं। क्या है ये मशीन, इसके बारे में, क्या ये रोबोट है या फिर एक मोबाइल है इसका, क्या ये हिल डुल सकता है या फिर यहीं पे क्या इसके फीचर्स हैं, आप बताएं। हम साइनलर हैं, हम बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। ये हमारा मल्टी आर्म जनरल पर्पस रोबोट है। व्हाट यू सी हियर, यहाँ पे ये रैंडम ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पहली बार देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड देन हमारे कैमरा सिस्टम बताता है कि वो उसकी डेप्थ क्या है एक्चुअली, एंड देन इट गोज एंड पिक्स द ऑब्जेक्ट। क्या कितने वेट तक का ऑब्जेक्ट ये उठा सकता है, क्या है? अभी इसका पेलोड एक आर्म का 5 kg है। तो क्या इसको कंप्यूटर से इसमें फीड करना पड़ता है या फिर ऑलरेडी ये डिज़ाइन हो चुका है? ये डिज़ाइन हो चुका है, कंप्यूटर से अभी आपको बस स्टार्ट स्टॉप करना है। इससे ऑब्जेक्ट का डेटा फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑन द फ्लाई उस ऑब्जेक्ट के बारे में लर्न करता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे रख सकते हैं। फीचर्स इसके बताएं कि क्या चीज़ें हैं, दोनों आर्म्स के बारे में, कैमरा और सेंसर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा स्टीरियो विजन कैमरा सिस्टम है। इसमें दोनों कैमराज मोटर पे माउंटेड है। इट्स जस्ट टू मिमिक हाउ हमारे आँखों की मूवमेंट्स मूव करती हैं टू गेट द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इट कन्वर्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स मी द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या अगर जैसे ये दोनों प्लेट्स हैं, इस पे ही ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहीं पर उठ पाएंगे या फिर थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है ऑब्जेक्ट्स तो ये उन चीज़ों को ग्रैब कर पाएगा? हमने भी इसे ऐसे कैलिब्रेट किया कि ये अभी के लिए बस इन दोनों ट्रे पे ही काम करते हैं। इन फ्यूचर में इसका क्या बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, क्या आप देख सकते हैं? मोस्टली हम असेंबली लाइंस में यूज़ करते हैं, जिसमें एक सर्टेन एप्लीकेशन आपको बहुत बार एक ही चीज़ को करना पड़ता है, जिसमें यू कैन एक्चुअली ट्राई टू मेक इट ऑटोनॉमस, जिसमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसने बनाया है इसे? साइनलर। और कब इनोवेट हुआ था ये, कितना टाइम हो द गया? कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2019। और ये ऑब्जेक्ट मैम इसके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, तो क्या ये स्टेबल है या फिर मोबाइल है? ये वर्जन स्टेबल है, बट वी हैव अ मोबाइल वर्जन जो एक AMR पे रखा हुआ है। इट कैन मूव टू डिफरेंट स्टेशंस एंड एक्चुअली परफॉर्म द सेम टास्क देयर। थैंक यू सो मच। आपने जैसे देखा कि ये एक रोबोट और मशीनरी है, जहाँ पे कहीं भी हम अगर प्रोसेस है, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, जहाँ पर हम देखते रहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार हमें करना है और उठा के एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे रखना है, जहाँ ह्यूमन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है उसके लिए कि ऑलरेडी अगर हम इसमें डाटा फीड कर देंगे तो ये जो मशीन है ये ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी सेंस करके उसकी डेप्थ, हाइट, वेट, ये सब कुछ इनोवेट करके उसको उठाकर ऑब्जेक्ट को रख सकेगी। ये साथ ही साथ बॉडी को लिफ्ट भी कर सकती है। आपने जैसे देखा कि दोनों आर्म्स के इसके 5 kg तक की जो वेट जा सकती है, 5 kg तक का ये जो ऑब्जेक्ट उठा सकता है। व्हाट्स योर नेम? लक्ष्य। क्या स्टॉल है आपकी, किस चीज़ का? हमारी कंपनी का नाम NeuroDX है एंड हम लोग एक BLM बना रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ChatGPT एंड ऑल। सो हमारा है BLM, जैसे कि ब्रेन लैंग्वेज मॉडल। ये ट्रेन हुआ है ब्रेन के EEG सिग्नल्स पे। हम उस ब्रेन के EEG सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको एनालाइज करता है हमारा मॉडल कि क्या कहना चाह रहा है हमारा ब्रेन। अभी हम लोगों ने डायग्नोसिस पे शुरू करा है, जो कि है एल्जाइमर्स, एपिलेप्सी एंड अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़।
So our model can take input from our brain and can tell you if you are susceptible to any disease, मतलब कि हमें ये डिजीज़ होने वाले हैं या हो चुके हैं, कौन से डिसऑर्डर है हमें, तो ये ब्रेन से ही ऑलरेडी रीड कर लेगा या ये ब्रेन से। प्रोसेस रहेगा इसका? सो हमने ये मॉडल बनाया मानस 1 जो कि रिलीज हो गया है, आप हगिंग फेस पे चेक कर सकते हो उसको। तो ये अभी आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद आप यूज़ भी कर सकते हो। आपको बस एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगता है कि EEG इलेक्ट्रोड, आप हमें इसको, कैरी करना पड़ेगा हाँ ये आपको अपने ब्रेन में लगाना पड़ेगा। ब्रेन में, लाइक हाँ ब्रेन के ऊपर यू पुट इट ऑन योर ब्रेन एंड ये फिर कैप्चर करता है सिग्नल्स इसके को। क्या फीचर्स हैं कि मतलब कैप्चर कैसे कर, क्या कुछ मॉडल्स हैं इसमें? तो यहाँ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर वो वोल्टेज को डिफरेंस होता है उसको कैप्चर करता है। तो इससे और इन फ्यूचर आप इसे कहाँ देख पा रहे हैं कि कितना यूजफुल रहेगा लोगों के पास? सो बेसिकली आप पता लगा सकते हो कि आपको डिजीज़ होने वाली है या हो चुकी है, बहुत अर्ली तो डिटेक्ट कर ये सकते सिर्फ हो। कुछ पार्टिकुलर डिजीज का ही डायग्नोसिस हो पाएगा या फिर और सारे डिजीज जो चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, लाइक और लोग को एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन और आपने सका अल्जाइमर्स, तो क्या कुछ पार्टिकुलर डिजीजेस का है या फिर ऑल ओवर? आई वुड से ब्रेन से रिलेटेड सारे डिजीजेस। तो अभी कहाँ तक इसका कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है या फिर ये कहीं तो लोगों तक पहुँचा है? सो हम लोगों ने इसको एपिलेप्सी पे ट्रेन करा है, मतलब टेस्ट करा है। वी हैव गॉट 95% एक्यूरेसी एपिलेप्सी पे। So with 95% accuracy, we can tell if the person has epilepsy or classify कि किस टाइप की एपिलेप्सी है बंदे को। डाटाबेस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ है? Yes, we have tried it. तो उसमें क्या रिस्पॉन्स मिला है? 95% I'm telling you. 5%। तो जिन लोगों ने यूज़ किया था उनसे क्या चीज़ें आपको पता चली कि Actually, I'm a developer, so I don't have any. Yeah. तो ये हमने एक नई चीज़ और इनोवेटिव चीज़ आपको दिखाई कि जिस तरीके से, क्या आपने इसका नाम बताया? NeuroDX. NeuroDX। तो इसे जस्ट ले अपने साइट पर, तो ये जो ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा? No, अभी ये रिसर्च फेज में है, हाँ। तो सिर्फ डेवलपर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्यूचर में जाके लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर के लिए ये एक ऐसा मॉडल जो आपको दिखाते हैं, ये जो चीज़ें हैं सर पे लगाने के बाद जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनको कौन सा डिजीज़ है, किस डिजीज़ की उनको शुरुआत हो रही, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो या फिर ओवरऑल बॉडी से भी रिलेटेड कोई डिजीज़ हो। नॉट जस्ट दैट, हम ये बस एक पार्ट है डायग्नोसिस हेल्थ केयर। हम एक और चीज़ होती है BCI, जिसे हम कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। बेसिकली आप ऐसे हेडसेट अपने दिमाग में सिर पे लगा सकते हो एंड यू कैन कंट्रोल योर डिवाइसेस थ्रू इट। आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर मेरे को यहाँ दिल्ली से बैंगलोर फ्लाइट बुक करनी है, आई कैन थिंक अबाउट इट एंड माई कंप्यूटर विल डू इट। ओके, दैट्स वेरी नाइस। जैसे कि हमने सोचा था ना कि जो बचपन में हमारा ख्याल आता था कि हम कुछ सोचे और वो काम तुरंत हो जाए, तो लाइक हमें लग रहा है कि AI अब वो पॉसिबल कर देगा चीज़ें। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमें AI समिट में देखने को मिली। एक आपको ये भी दिखाया कि मानस 7, क्या कंपनी का नाम बताया आपने? NeuroDX। NeuroDX। ओके, थैंक यू सो मच सर आपको वो चीज़ें को एक्सप्लेन करने के लिए।